हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एशिया कॉन्टिनेंट, जिसके बारे में हम आपके लिए महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप की यदि बात करें तो एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। यदि सीक्वेंस की बात करें कि सीक्वेंस के आधार पर कौन से महाद्वीप बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर यदि महाद्वीपों की बात करें कि महाद्वीपों के घटते क्रम की, तो सबसे बड़ा जो है वो है आपका एशिया महाद्वीप, क्षेत्रफल के आधार पर यदि बात करेंगे। उसके बाद आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, फिर है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यदि क्षेत्रफल के अनुसार हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा एशिया क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और सबसे छोटा हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि भूगर्भिक रूप से एशिया लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। सामान्य जानकारी देख लेते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप के उपनाम, मतलब इसे किस किस नामों से और जाना जाता है, तो एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालन भी कहा जाता है और धर्मों की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है। एशिया महाद्वीप में बात करें टोटल देश कितने हैं, तो जो कुल देश हैं ये हैं आपके 49, और स्थलबद्ध देश की बात करें तो वो 12 देश हैं। अब स्थलबद्ध देश क्या है ये हम आपको बता देते हैं। स्थलबद्ध देश, स्थलबद्ध देश उस देश को कहा जाता है जिसका समुद्र से कोई सीधा संपर्क नहीं होता है, यानी उस देश के पास कोई समुद्र तट या महासागर का किनारा नहीं होता है। इन देशों के लिए समुद्र से व्यापार करना बहुत कठिन होता है। जैसा कि आप डेफिनेशन से भी समझ पा रहे होंगे, स्थलबद्ध जिसे इंग्लिश में लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है, तो स्थलबद्ध है तो चारों तरफ से स्थल से ही घिरा होगा, जिसका समुद्र से कोई वो ही नहीं है, संपर्क नहीं है। तो इसीलिए ऐसे देशों के लिए समुद्र से व्यापार करना बहुत कठिन होता है और उन्हें अपने आसपास के देशों के बंदरगाहों का उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट है उच्चतम बिंदु। एशिया महाद्वीप के उच्चतम बिंदु है माउंट एवरेस्ट। ये कहां पर है, तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। जैसा कि ये इमेज है माउंट एवरेस्ट की। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। निम्नतम बिंदु है इसका मृत सागर। एशिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु कहां पर है ये, तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, ये है डेड सी, मृत सागर, इधर है आपका इजराइल और इधर है आपका ये जॉर्डन। तो ये डेड सी कहाँ है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। अब मृत सागर जो है फ्रेंड्स, ये एक एंडोरिक झील है। अब एंडोरिक झील क्या होती है, तो ऐसी झील जिनमें पानी अंदर आता रहता है लेकिन बाहर नहीं निकलता, केवल वाष्पीकरण या भूमिगत रिसाव से ही समाप्त होता है, उसे हम एंडोरिक झील कहते हैं। अब एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है यांगत्से नदी। कहां पर है ये, तो ये चीन में है। यह नदी चीन और एशिया दोनों में सबसे लंबी नदी तथा दुनिया में तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये आपके लिए पॉइंट्स याद रखना है यांगत्से नदी के बारे में। यांगत्से नदी को चीन में चांग के नाम से भी जाना जाता है। यांगत्से नदी का स्रोत क्या है, तो यह तिब्बत का पठार, और मुहाने की बात करें तो मुहाना है इसका पूर्वी चीन सागर। अब जानते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की और भी पॉइंट्स। जैसे एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, ये आप देख पा रहे हो इमेज में, ये है मालदीव। एशिया का सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश पहले नंबर पर रूस है और दूसरे नंबर पर चीन है। एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप ये बोर्नियो द्वीप है, जिस आपको पता होगा बोर्नियो द्वीप पर भी अब इंडोनेशिया की कैपिटल बनाई है, जो दूसरी कैपिटल है नुसंतारा। पहले जो इंडोनेशिया की कैपिटल थी फ्रेंड्स वो थी जकार्ता, लेकिन अब उसको चेंज करके नुसंतारा बनाया गया है। और कहां पर है वो, तो बोर्नियो द्वीप पर है, जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया में सबसे अधिक तापमान जैकोबाबाद का है। कर्क रेखा, कर्क रेखा की बात करें तो एशिया के 8 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से देश हैं वो, ये हम देख लेते हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश,
म्यांमार, चीन, ताइवान। ये इन 8 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और ये 8 देश किस कॉन्टिनेंट के हैं? एशिया कॉन्टिनेंट के। जैसा कि आप इमेज में देख पाएंगे, ये है आपका सऊदी अरब, ये है आपका यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ये ओमान है आपका, ये है आपका इंडिया और ये है आपका बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ये हैं आपके 8 देश एशिया महाद्वीप के जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब भूमध्य रेखा की बात करें तो एशिया के 2 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन कौन से देश हैं वो? तो ये है पहला मालदीव और दूसरा इंडोनेशिया। इमेज में यदि आप देखें तो ये है आपका मालदीव, जिससे होकर ये है आपकी भूमध्य रेखा जो मालदीव से होकर भी जा रही है, और सेकंड देश है आपका इंडोनेशिया, जिससे होकर भी भूमध्य रेखा गुजरती है। ये जो आपका किरिबाती देश दिख रहा है, ये आपका ओशनिया महाद्वीप में स्थित है फ्रेंड्स, और इसकी जो कैपिटल है वो है साउथ तारावा। नेक्स्ट अन्य तथ्य की बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप के बारे में ही। तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। ये कहां पर है? रूस में। और रूस किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट में। अब बैकाल झील की यदि बात करें तो यह झील न केवल अपनी गहराई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के कारण भी इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु मृत सागर है, जो कहाँ स्थित है? इजराइल जॉर्डन सीमा पर है। विश्व का सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल तिब्बत सीमा पर है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है। अब माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो ये एशिया का सबसे उच्चतम बिंदु है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एशिया का ही नहीं बल्कि विश्व का सर्वोच्च बिंदु भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब स्थिति मतलब कहाँ स्थिति है इसकी? तो नेपाल तिब्बत सीमा पर है। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम एवरेस्ट पड़ा था। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम सफल चढ़ाई 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ने की थी। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश का माथा। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चेमालुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पृथ्वी की देवी या पर्वतों की माता। म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। भूटान में हिमालय को काला पर्वत कहते हैं। पाकिस्तान में हिमालय को सुलेमान पहाड़ी कहते हैं और अफगानिस्तान में हिमालय को हिंदुकुश पर्वत कहते हैं। ये अलग अलग जगह अलग अलग नामों से बोला जाता है। अब माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 29 मई को। अब 29 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम जो सफल चढ़ाई की थी न्यूजीलैंड एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ने, इन्होंने की थी 29 मई 1953 में। इसीलिए 29 मई को हम माउंट एवरेस्ट डे मनाते हैं। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत और पठार देख लेते हैं। तो तुर्की देश में कौन कौन से पठार पर्वत हैं? एनाटोलिया का पठार, पॉन्टीन पर्वत, टोरस पर्वत, ये आपके तुर्की में है। ईरान में देख लेते हैं एल्ब्रुज पर्वत और जाग्रोस पर्वत, ईरान का पठार, ये आपके ईरान देश में स्थित है। इराक देख लेते हैं तो आशीर पर्वत श्रेणी, ये आपके इराक देश में स्थित है। अफगानिस्तान हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, ये अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रेणी है। नेपाल में कैलाश पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी, 2 पर्वत श्रेणियां हैं नेपाल में। तिब्बत में तिब्बत का पठार और पामीर का पठार है। और चीन देश की बात करें तो अल्ताई पर्वत चीन में है। अब एशिया का क्षेत्रीय विभाजन देख लेते हैं। तो मध्य एशिया के देश से पहले हम शुरुआत करते हैं कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश हैं। मध्य एशिया में फ्रेंड्स आपके 5 देश आते हैं। कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। मध्य एशिया के जो देश हैं उन सबके पीछे तान लगा हुआ है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। मैप में देख लेते हैं अब हम कजाकिस्तान। ये है कजाकिस्तान आपका, जो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा एरिया में कजाकिस्तान है। भी सेंट्रल एशिया की बात करें तो कजाकिस्तान की कैपिटल
अस्ताना है, ये है आपकी कैपिटल कजाकिस्तान की। सेकंड है आपका किर्गिस्तान, ये है आपका किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल है फ्रेंड्स बिश्केक। थर्ड है आपका तजाकिस्तान, ये है आपका जो रेड कलर में है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे, ये रही कैपिटल इसकी यहाँ पर। फोर्थ है आपका तुर्कमेनिस्तान, जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल ये है अशगाबत। 5 है आपका फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान, ये आपका पिंक कलर में जो है ये आपका उज्बेकिस्तान है, और उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है ये है ताशकंद, ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम पूर्वी एशिया के देशों की बात करते हैं। ये देश है, ये इसकी राजधानी है। तो चीन, चीन की कैपिटल बीजिंग है। जापान, जापान की कैपिटल टोक्यो है। उत्तर कोरिया, इसकी कैपिटल प्योंगयांग है। दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल है। ताइवान की कैपिटल ताइपे है। हांगकांग की कैपिटल हांगकांग है। मंगोलिया की कैपिटल उलानबटोर है। और मकाऊ, ये आपके पूर्वी एशिया के देश हैं। अब मकाऊ की कैपिटल के बारे में देख लेते हैं हम कि मकाऊ की कोई औपचारिक राजधानी नहीं है, क्योंकि यह एक छोटा सा क्षेत्र है और विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में चीन के अधीन आता है। इसीलिए फ्रेंड्स मकाऊ की कोई अलग से अपनी कैपिटल नहीं है। अब हैं दक्षिण एशिया के देश। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं ये हम जान लेते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये आपके दक्षिण एशिया के देश हैं। आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये आपके दक्षिण एशिया के देश हैं। कैपिटल है अफगानिस्तान की काबुल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, भारत की नई दिल्ली, श्रीलंका की श्री जयवर्धने कोट्टे, बांग्लादेश की ढाका, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू और मालदीव की माले, ये इनकी कैपिटल है। अब है दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में देखते हैं हम कौन कौन से देश आते हैं। ये हैं आपके ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, पूर्वी तिमोर, ये आपके दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, ये है आपका म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ईस्ट तिमोर मतलब पूर्वी तिमोर, ये आपके दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। अब कैपिटल की बात करें तो ब्रुनेई की कैपिटल है बंदरसेरी बेगावन, म्यांमार की नेप्यादा, कंबोडिया की नामपेन, लाओस की वियंतियन, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, मलेशिया की कुआलालंपुर, इंडोनेशिया की नुसंतारा। पुरानी कैपिटल थी इसकी जकार्ता। न्यू कैपिटल है इंडोनेशिया की नुसंतारा, जो किस द्वीप पर है, ये है बोर्नियो द्वीप पर, जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, थाईलैंड की बैंकॉक, वियतनाम की हनोई और पूर्वी तिमोर की दिल्ली। पूर्वी तिमोर को छोड़कर दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देश आसियान के सदस्य हैं। फ्रेंड्स देखो, आपको आसियान के जो सदस्य हैं उनको याद करना भी अब बहुत आसान हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है दक्षिण पूर्वी एशिया में जितनी भी कंट्री आती हैं उसमें से सिर्फ पूर्वी तिमोर को छोड़कर जितने भी कंट्री हैं वो सभी आपकी आसियान के सदस्य हैं। अब आसियान ये क्या है, तो ये है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, जैसा कि आप इसकी फुल फॉर्म से भी जान पा रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशनल। स्थापना कब हुई आसियान की, तो 8 अगस्त 1967 में हुई और मुख्यालय आसियान का जकार्ता में है। ये हैं आपके पश्चिम एशिया के देश। अब पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं ये हम जान लेते हैं। पश्चिम एशिया में जो देश आते हैं ये है आपका बहरीन, साइप्रस, इराक, ईरान, जॉर्डन, कुवैत, इजराइल, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन, तुर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान, सीरिया, यूएई, जॉर्जिया, ये आपके पश्चिमी एशिया के देश हैं। इन देशों को आप मैप में भी देख सकते हैं। ये है आपका तुर्की,
सऊदी अरब, इराक, ईरान, ओमान, यमन, ये क्या है आपके पश्चिमी एशिया के देश हैं। और भी देश हैं, ये आपको सारे देश मैप में मिल जाएंगे। अब कैपिटल देख लेते हैं। बहरीन की कैपिटल है मनामा, साइप्रस की निकोशिया, इराक की बगदाद, ईरान की तेहरान, जॉर्डन की अम्मान, कुवैत की कुवैत सिटी, लेबनान की बैरूत, ओमान की मस्कट, कतर की दोहा, सऊदी अरब की रियाद, यमन की साना, तुर्की की अंकारा, अर्मेनिया की येरेवन, अजरबैजान की बाकू, सीरिया की दमस्कस, यूएई की अबू धाबी और जॉर्जिया की तिबिलिसी। नेक्स्ट देखते हैं हम रूस के बारे में जानते हैं। तो रूस एशिया के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रूस का विशाल भूभाग यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है, जिससे यह एक यूरो एशियाई देश बनता है। तो रूस जो है फ्रेंड्स, वो पूर्ण रूप से एशिया में नहीं है, उसका थोड़ा सा भाग रूस में भी है, थोड़ा सा यूरोप में भी है, इसीलिए उसको यूरो एशियाई देश माना जाता है। नेक्स्ट, रूस और एशिया के भौगोलिक विभाजन की बात करते हैं। तो रूस का अधिकांश क्षेत्र एशिया में स्थित है, विशेषकर उरल पर्वत के पूर्व में। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया की सीमा निर्धारित करता है। रूस का लगभग 77% भूभाग एशिया में है, लेकिन इसकी अधिकांश जनसंख्या यूरोपीय भाग में रहती है, इसीलिए हमने आपको पहले बताया कि इसको यूरेशिया बनता है। नेक्स्ट, एशियाई रूस का क्षेत्रीय वर्गीकरण। तो साइबेरिया, रूस के एशियाई हिस्से का बड़ा भाग साइबेरिया कहलाता है। कोई आपसे पूछे साइबेरिया क्या है, तो आप बता सकते हैं कि रूस के एशियाई हिस्से का जो बड़ा भाग है वो साइबेरिया है। इसके पश्चिमी साइबेरिया, मध्य साइबेरिया और पूर्वी साइबेरिया शामिल है इसमें। नोट क्या है, तो रूस को अक्सर यूरेशियन देश के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है यूरेशियन देश के रूप में? क्योंकि इसका हिस्सा यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। नेक्स्ट, जापान के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जापान एक द्वीपीय देश है। ठीक है, यह देश प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित है। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। जापान में कुछ द्वीप हैं जो निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से द्वीप हैं? होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिफोकू, ये जापान के कुछ द्वीप हैं। होक्काइडो और होन्शु द्वीप को सुगारू जल संधि अलग करती है। यदि आपसे पूछा जाए कि होक्काइडो होन्शु को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो आप बता सकते हैं कि सुगारू जल संधि अलग करती है। जापान और दक्षिण कोरिया को कोरिया जल संधि अलग करती है, जबकि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को कोरिया जल संधि जोड़ती है। तो कोरिया जल संधि फ्रेंड्स एक को अलग करती है, एक को जोड़ती है। तो किस किस को जोड़ती है, किस किस को अलग करती है, ये आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो कोरिया जल संधि जापान और दक्षिण कोरिया को तो अलग करती है, जबकि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाती है। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में स्थित है। फिलीपींस में आम बहुत लोकप्रिय है। अब कौन सा आम है? आम की भी कई सारी प्रजातियां होती हैं, तो विशेष रूप से काराबाओ मैंगो जो है वो बहुत लोकप्रिय है। इसे भी मैंगो कंट्री का एक हिस्सा माना जाता है। वैसे जो मैंगो कंट्री के नाम से जाना जाता है वो इंडिया को जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर काराबाओ मैंगो बहुत लोकप्रिय है, तो इसे भी मैंगो कंट्री का एक हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया में सिनकोना वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, और सिनकोना की जो छाल है फ्रेंड्स, उससे कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है, जिससे मलेरिया का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट, नोट में कुछ पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि अफगानिस्तान को अफीम का देश कहा जाता है। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थलाबद्ध देश है, जबकि टोटल स्थलाबद्ध देश एशिया कॉन्टिनेंट में कितने थे? तो वो थे आपके 12। ईरान और इराक देश में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। सऊदी अरब में भी खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। बांग्लादेश विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है।
तो फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए एशिया महाद्वीप के बारे में जानकारी दी। एशिया महाद्वीप से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में हमने आप सभी को सारे महत्वपूर्ण बिंदु भी बताए हैं जो आपके लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल भी होंगे। तो आप सभी इसके लिए बहुत अच्छे से याद करिए। जो भी सारे पॉइंट्स हमने बनाए हैं वो सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवाइज करिए। ये आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएंगे और आपके लिए एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। फ्रेंड्स, हम आपके लिए करंट अफेयर्स के भी वीडियो बनाते हैं। यदि आपने करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब पर जाकर भी करंट अफेयर्स के वीडियो भी देख सकते हैं, जो आपके लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल भी होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।